साध्य स्वरूपा चिन्मयी चैतन्यमयी सच्चिदानंद स्वरूपा अखंड अनंत सर्व काम सिद्धिदायक प्राकृतिक संचेतना से संपन्न मंदाकिनी के पुण्य प्रवाह से संचित भजनानंदी तपस्वी वैरागी प्रेमी महत्पुरुषों की संत जनों की महापुरुषों की चरण रज से आच्छादित श्री राजा रामचंद्र के पादत्राणों से अंकित ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित और महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा उपासित चित्रकूट की पवित्र भूमि, जिसकी अक्षुण्ण उपासना करने का ये पवित्र सौभाग्य कथा के माध्यम से श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान लुधियाना के समस्त वैष्णवों के पुरुषार्थ से स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के प्रेम से विराट जी के परिश्रम से आप सबके सहयोग से संभव हो पा रहा है। भरत जी परम पावनी चित्रकूट की भूमि की तरफ चल दिए हैं। गोस्वामी जी सुंदर संकेत करते, मैं कल जहां रुका था वहीं से शुरू कर रहा हूं। वैसे भी समय बस आज का ही है, एक प्रकार से कुछ अपने नियम क्रम के आबद्ध में कुछ समय का आज उल्लंघन भी करना पड़ा, तो वैसे ही अतिक्रमण हो चुका है। भूमिका के संदर्भ में समय को न गुजारते हुए कल के आसन पर ही विराजमान होकर हम आगे बढ़ते हैं। भरतलाल जी से पहले उनका चित्त चित्रकूट आया। चले चित्रकूट ही चितु दीने, पहले अपने चित्त को दिया। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। सबसे पहले मन ही आता है, फिर आप आते हो, और सबसे पहले मन ही जाता है, तब आपके मन में जाने की बेचैनी उठती है। चलें चलें चलें, फिर ख्याल करते हो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही बांध के यहां ले आए गए हो तो जाओगे भी कहां? लुधियाना होता तो दुकान चले जाते, काम पे चले जाते, यहां कहां जाएं? मन ही आता है, मन ही जाता है। चितु दीने, दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है मन की। सारा खेल मन ही का है। यहां आना भी मन का खेल,
यहां से वापस जाने की उत्सुकता भी मन का खेल, ये विकास भी मन के रंजन के लिए ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब खेल मनी का है। मन और मनी, जो मन को अच्छी लगे उसी को मनी कहते हैं, हिंदी वाली। अंग्रेजी में तो उसका स्पष्ट अर्थ धन है। हर व्यक्ति परिश्रम में है। कि अपने मन का शुभ संचालन कर सके। मन उसके कंट्रोल में हो, वो मन के कंट्रोल में नहीं हो। जो तुम्हारे हाथ में हो तुम उसे दे सकते हो। भरत जी की स्थिति का यह निर्णय हो गया। मन ने भरत जी को नहीं दिया, भरत जी ने मन को दिया। चित्रकूट ही चितु दीने, जो तुम्हारे हाथ में तुम उसे दोगे। तुम्हारे हाथ में मन नहीं है, तुम चाह करके भी मन नहीं दे पाते। चाह रहे हो कि यहां मन लगे, कोशिश भी पूरी है, हम बैठे भी हैं, जप भी है, तप भी है, कीर्तन भी है, गमनागमन भी है, इतना इन्वेस्ट किया है समय, पर बड़ी लंबी जद्दोजहद चलती है मन की। वो रुक नहीं पाता, वो ठहर नहीं पाता, वो टिक नहीं पाता, वो भागता है। और उसका स्वभाव है भागना, बड़ा श्रेष्ठ है। उसको समस्या ना समझे। गीता कहती है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं मन में हूं, तो कम से कम कृष्ण जितना चंचल तो होगा, भगवान के जितना लीला में तो होगा। उसको समस्या न माने। चिंता तभी होती है जब उपस्थित असुविधा को व्यक्ति समस्या मान लेता है। पर अगर समस्या को हिस्सा मान ले, प्रक्रिया मान ले, किसी को ध्यान करना हो तो भाई आसन लगाना ही पड़ेगा। कुछ देर चरणों में दर्द हो गई, पर अगर वो दर्द को समस्या मानेगा तो फिर आसन के विविध समाधानों को खोजेगा। मैं पैर खोल लूं, पर अगर वो उस समस्या को पाथेय समझेगा, भाई थोड़ी देर तो दुखेगा ही, फिर अनुभव अपने आप क्रम में आ जाएगा। अगर उसने उससे समस्या न समझा तो वो उसी रास्ते पर चलकर उसकी उपरामता को प्राप्त करेगा। यह बात वेद कहता है। मन कैसे संभल सकता है? बंधुओं, मन को संभालना हो तो क्या करना चाहिए? वेद की खिड़की से झांको तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या है पूरा? तो तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन ज्योतिखा ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुक्ल यजुर्वेद। हम क्या थोड़े अनपढ़ बिना ऐसे तो सब कंफर्म कर लेते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं। और ये सब इतने बैठे, कुछ तो काम में लेने चाहिए भाई, नहीं तो मालूम ही ना चले लग किस में रहे। कम से कम
जजमान से दक्षिणा लेते समय इतना तो कह पाएंगे कि एक मंत्र महाराज जी को बताया था, शिव संकल्पमस्तु। एक शिव संकल्प मन को संचालित करता है। सबसे पहली चीज, संकल्प के अनुसार मन चल सकता है, पर वो संकल्प कैसा हो? कहते शिव संकल्प हो। अब शिव शब्द का अर्थ विराट है, अनेक है। सहजता में कहो तो शाश्वत, शाश्वत संकल्प। परसों युवराज आए थे, वो बोले शिव का अर्थ है कल्याण, मतलब कल्याण से युक्त संकल्प। गोस्वामी जी के नजरिए से झांको तो शिव है विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो विश्वास युक्त संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें विश्वास हो, जिसको करने का विश्वास हो। सुबह उठकर एक कार्य करिए, अच्छा संकल्प करें सबसे पहले। कई लोग हमसे पूछते महाराज जी मैं सुबह उठते क्या करूं, राम बोलूं कृष्ण बोलूं? भाई ये सब अच्छा जरूर बोलिए। हम वहां उठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पृथ्वी को प्रणाम किया, इष्ट देव का दर्शन किया, माता पिता अगर घर में हो तो प्रणाम कर लिया, मानसिक भाव से गुरु को प्रणाम कर लिया, घर में हो तो दंडवत कराए। और क्या करें उस समय? तो आदमी सोचता आज मुझे क्या क्या करना है। जो करना है उसके हिसाब से ही उठता है, जो करना है उसके हिसाब से ही नहाता है, जो करना है उसके हिसाब से ही खाता है। आज मैं सवेरे उठा तो रोज तो सवेरे जरा हल्की रहती थी, तो आज सवेरे उठते ही एकदम ख्याल था भाई आज कथा चलनी है, लंबी होनी है, तो तुरंत आया भाई नाश्ता जरा हैवी बना दो भाई। अब भोजन पता नहीं कितनी, उतना बोलने के बाद तो बड़ी सुंदर एक बात कही। आप सवेरे उठते ही इन सबको प्रणाम करके सबसे पहले एक कुछ अच्छा करने का संकल्प करिए, शिवयुक्त संकल्प करिए, शिवयुक्त। वो कुछ भी हो सकता है। आज मैं माला करूंगा, आज मैं पाठ करूंगा, आज मैं 2 गीता के श्लोक याद करूंगा, आज मैं 4 संतों को जिमाऊंगा, आज मैं गौशाला जाऊंगा, आज मैं 4 गरीबों के घर जाके उनकी सहायता करूंगा, आज मैं 3 वृक्ष लगाऊंगा, आज 4 लोगों को नदी की स्वच्छता के लिए जागरूक करूंगा। बहुत बहुत संकल्प विराट हो सकते हैं। आज 2 जनों को के मुख से राम कृष्ण का नाम कहलवाऊंगा, आज बैठकर अपने व्यापार से परोपकार करूंगा। कोई भी एक ऐसा हल्की बात कही और निकल पड़े। आप व्यवहारिक रूप से अनुभव कर लेना, कल ही देख के अनुभव कर लेना। तुम संकल्प करके निकलोगे ना, तुम्हारी नित्य की जो क्रमावली है, व्यापार की, भोजन की, स्नान की, बार बार तुम्हारा मन उस किए हुए संकल्प की तरफ जाएगा, बार बार जाएगा। व्यापार के वक्त भी जाएगा, यार वो मैं सुबह सुबह बोल आया था। नहाते वक्त भी आएगा, यार आज थोड़ा 2 लीटर कम पानी प्रयोग करो जिससे कम से कम जा सको। तो मनोविज्ञान शुक्ल यजुर्वेद कहता है ये बहुत बड़ा साधन है शुभ संकल्प, और इससे ही धीरे धीरे मन नियंत्रित हो सकता है।
जब तुम्हारे हाथ में मन होगा तब तो तुम बुद्धिमानी से उस मन को दे सकोगे। जो वस्तु आपके हाथ में ही नहीं है, आप उसको लेने और देने का प्रयत्न कर कैसे सकते हो? जिस भूमि के तुम मालिक ही नहीं, उस भूमि को क्या लोगे और क्या दोगे? जिस वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम उसे क्या लोगे और क्या दोगे? पर जब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आएगी तब तुम नियंत्रण कर सकते हो, इसे देना इसे न देना। मन जब तक नियंत्रण में है ही नहीं, तब तक मन क्या सुने? फिर तुम्हें मन की सुननी पड़े। मन तुम्हें देगा, तुम मन को नहीं दोगे। हमारे साथ होता है, मन हमें देता है, मन हमें चलाता है, मन हमें बिठाता है, मन हमें उठाता है, मन हमें सुलाता है, मन हमें खिलाता है। हम मन को नहीं खिला पाते। जैसे छोटे और चंचल बच्चे के पीछे माता पिता भगते हैं ना, ऐसे जीव अपने मन के पीछे भगता है। उसको क्या मालूम? कभी ध्यान करना, मैं तो अनुभव से कह रहा हूं, छोटा बच्चा हो, वो कहीं भागे तो माता पिता न चाहते हुए भी उसके पीछे भागेंगे। अभी सड़क पर जाए, उन्हें मालूम है कि सड़क पर नहीं जाना चाहिए, फिर भी जाएंगे क्योंकि बच्चा चला गया। हमारे साथ ये होता है, क्योंकि मन चला जाता है इसलिए हमको जाना पड़ता है। तो मन हमें देता है। राम के पास पहुंचने से पहले इतनी क्वालिफिकेशन तो व्यक्ति के अंदर जरूर होनी चाहिए। ये भरत जी की डिग्री के विषय में कहा है गोस्वामी जी ने, चित्रकूट ही चितु दीने। ये फीस तो तुम्हें भरनी पड़ेगी। सब यहां यात्रा में आए ना, तो उसका एक सेवा शुल्क रखा था, सब देकर आए। भाई ये हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे, पूरा प्रयाग घुमाएंगे, सब घुमाएंगे, बढ़िया एसी में रखवाएंगे, भोजन कराएंगे, खिलाएंगे, मौज कराएंगे। आप चिंता मत करिए, आपकी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बैठने की भी उचित व्यवस्था होगी, बस खाने में तो क्या बताऊं मैं। कल लड्डू नहीं मिले, जलेबी तो मिली ना, फिर काय को ठीक है। मालपुआ देखो, माला माल हो गए अब तो आप। माला हमने पहना दी, नीचे माल मिल गया, माला माल। हम कहते हैं ना बड़ा माला माल है ना, जिसके पास माला भी हो, जिसके पास माल भी हो, उसको माला माल कहा जाता है। जिसके पास धन भी हो और जिसके पास प्रतिष्ठा भी हो, वो माला माल है। सबकी बढ़िया व्यवस्था रखी जाएगी। वी विल ट्राई टू मेक यू मोस्ट कंफर्टेबल। पर एक छोटी सी हमने व्यवस्था रखी है भाई। पर आश्चर्य ये होता है कि व्यक्ति उस व्यवस्था में ही गड़बड़ी करता है। 500 1000 ऊपर नीचे। मेरे को यहाँ यात्रा में तो आप सब दानियों, मुझे नहीं मालूम, पर मैं बहुत सी यात्राओं में बचपन से ही जाता रहा हूँ, खुद भी ले गया हूँ। 500 1000 ऊपर नीचे हो जाए तो आदमी की खोपड़ी में दर्द हो जाता है। प्रयत्न करता है बस मैं कैसे बचा लूं, और खुद ही मन खुश होता है, देखो मैंने कितना बचा लिया। अरे क्या करेगा भाई बचा के। धन की 3 ही गति है, शास्त्र कहता है, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर भविष्यति ही। या तो उसे दे दो, या तो दान कर दो, या सेवा कर दो, जो भी जैसे भी तुम, या तो बाहर आउट गोइंग, या तो आउट गोइंग, या तो दूसरे को मजा कराओ, और दूसरे को मजा नहीं कराना तो खुद अपने पे मजा लो, या भुंगते भुंगते, या तो दूसरे को दो, दूसरे को नहीं देना तो अपने ऊपर माल लुटाओ। और जो ये दोनों नहीं करता ना, वो सोचे कि मैं बचा लूं, मैं तिजोरी में धर दूं,
नहीं तृतीय गतिर भविष्यति। इस दो के अलावा धन की कोई गति ही नहीं है। या तो वो आगे जाएगा या खुद पर खर्च होगा, नहीं तो नष्ट होगा, नहीं तो नष्ट होगा। भर्तृहरि स्पष्ट लिखते हैं। प्रधानमंत्री को एक अनाउंसमेंट ही करना है बस, फिर देखो। गांधी जी ने जिस दिन मुंह मोड़ लिया ना, पहले इधर देखा करते थे, फिर इधर देखने लगे, फिर एक बार फिर मुंह घुमा दिया ना, तो सबके लेने की देने पड़ जाएंगे। बताओ, पता चलेगा तब। जिस समय वो नोटबंदी हुई, एक बूढ़ी रहती थी ज्ञानगुदड़ी के पास में, भिक्षा मांगती थी, बिहारी जी इधर उधर जा जा कुछ दे दो कुछ दे। नोटबंदी हुई महाराज, आप विश्वास नहीं करोगे, बोरा निकले उसके पास, उसमें 15 लाख रुपया निकला। हाँ। मतलब सन 70 से भरी जा रही है। तब पता चला। तो इतनी भारत को इतनी तनख्वाह तो देनी पड़ी, इतनी फीस, इतनी तो सेवा देनी पड़ी। जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में होगा तुम उसे दे सकते। चित्त हमें देता है, पर हम कम से कम इस स्तर तक तो पहुंचे कि मन हमें न दे, हम मन को दें। मन जिस दिन कंट्रोल में आया उस दिन बात बनेगी। मन को कंट्रोल करना हो तो उसका एक साधन है संकल्प, उसका एक साधन है आहार, उसका एक साधन है साधना। और भरतलाल जी चित्त देने लायक कैसे बने? प्रेम से। जहां प्रेम होता है मन वहां जाता ही जाता है। प्रेम होने का मतलब ही यही है कि कहीं मन दे आए। प्रेम होने का मतलब क्या है कि कहीं आपका मन रह गया है। जहां मन रह गया है व्यक्ति उसी जगह को प्रेम कहता है। हमारे चित्रकूट से बड़ा प्रेम हो गया, क्यों? क्योंकि स्मरण शक्ति में बार बार आ रहा है, मन यहां रह गया। ऐसे अपने चित्त को देकर श्री भरतलाल जी चित्रकूट की तरफ आगे बढ़े, चित्त लगाकर चले। और गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात लिखते, अपने साथ राम सखा कर दीन लागू। राम जी के सखा श्री गुह्य का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, और ये प्रेम हृदय में लेकर नहीं जा रहे, प्रेम हृदय में लेकर नहीं जा रहे, ये स्वयं प्रेम होकर जा रहे हैं। अगर आप प्रेम लेकर गए हो तो आप पात्र हो, आप पात्र हो मात्र। और पात्र में अमृत भी भरा जा सकता है, विष भी भरा जा सकता है। आज प्रेम भरा है, कल द्वेष भर सकता है। भरतलाल जी पात्र नहीं है जिनमें प्रेम और द्वेष भरे, बल्कि भरतलाल जी तो खुद प्रेम मूर्ति है, प्रेम स्वरूप है। प्रेम लेकर जाइए ना, प्रेम होकर जाइए। मीरा के हृदय में प्रेम नहीं है, मीरा प्रेम है। मीरा प्रेम का एक स्वरूप है। ये शक्कुबाई, जानाबाई, गोस्वामी जी, ये जितने भक्ति काल के महापुरुष हैं, ये सब के हृदय में मात्र प्रेम है। ये कहने में संकोच होता है, ये सब खुद एक प्रेम के स्वरूप है, प्रेम की ऊंचाई है। नरसी एक प्रेम की ऊंचाई है, श्री हरिदास जी एक प्रेम की स्थिति है, श्री रैदास जी एक प्रेम की उपलब्धि है, श्री कबीरदास जी एक प्रेम की ऊंचाई है। आहा।
श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप प्रेम स्वरूप है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पित चरिम चिरात करुणया वतीर्णः कलौ समर्पयतोन उन्नत उज्ज्वल रसः। उन्नत उज्ज्वल रसः। श्री गौर सुंदर प्रेमावतार, प्रेम अवतरित हुआ श्री महाप्रभु जी के रूप में। ये भक्त सब एक प्रेम की परिधि है, एक प्रेम का प्रमाण है, एक प्रेम का नक्शा है, एक प्रेम का स्वरूप है। जैसे श्री ठाकुर जी के विभिन्न अवतार है ना, भगवत तत्व के विविध स्वरूप है, ऐसे भक्त प्रेम तत्व के विविध स्वरूप है। महाराज बड़ी भाव से श्री गुह्य के साथ भरतलाल जी मंगल में भाव से आगे बढ़ रहे हैं। आपके मध्य वर्णन हुआ कल कि श्री भारद्वाज जी ने किस प्रकार लीला करके समस्त अवधवासियों के हृदय में अगर तृण मात्र भी कोई संदेह होता तो उसको कितनी बुद्धिमानी से दूर कर दिया। महाराज भारद्वाज जी के बताए हुए रास्ते के ऊपर श्री भरतलाल जी भारद्वाज जी के यहां से आगे बढ़ते हैं और चित्रकूट के लिए मंगल में भाव से प्रस्थान करते हैं। उसी प्रकार जमुना जी को पार करते हुए श्री प्रयाग को प्रणाम करते हुए जहां जहां जैसे जैसे राम चले वहां वहां वैसे वैसे श्री भरत चले। महाराज न दोषेणावमन्तव्य कैकेयी भरतत्वया। हाँ, मैं दृष्टि कर रहा था, मुझे ख्याल आ गई। मैं एक बात और कहकर ही आगे बढ़ूंगा। श्री भारद्वाज जी ने इतने ही नहीं, एक और बहुत बड़ा काम किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने भारद्वाज जी को बड़ा मुखिया रखा है। श्री गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को काफी ऊंचा रखा है और वो परंपरा अनुसार है। गुरु गुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी का सम्मान करते हैं। वाल्मीकि जी के हृदय में भारद्वाज जी के प्रति बड़ा सम्मान है। बल्कि गोस्वामी जी वाल्मीकि जी ने तो चित्रकूट का रास्ता भी भारद्वाज जी से बतवाया है राम को। मानस का अलग स्वरूप है। तो यहां भारद्वाज जी एक कमाल की बात करते हैं। जब निकलते वक्त सब लोग निकल रहे थे प्रयाग की तरफ, उस विदाई के समय श्री भारद्वाज जी माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। महाराज, ये वाल्मीकि जी का एक अनूठा संवाद।
सब अचंभित होते, क्योंकि अगर इस समय सबसे ज्यादा हेय इस पूरी भीड़ में थी और सबके हृदय में जिसके प्रति कोई सद्भाव न था, वो माता कैकेयी थी। भारद्वाज जी का ये कृत्य देखते ही सब अचंभित हो जाते। जब तीनों रानियां सामने आई ना, तो भारद्वाज जी ने पूछा कि आप मुझे इनका परिचय दो। तो भरतलाल जी बड़ी पद्धति से परिचय देते हैं कि ये जो खड़ी है ये वन में गई हैं श्री राम की माता कौशल्या हैं। तो उन्हें प्रणाम किया, वाह आपकी कोख धन्य है। परंपरा के अनुसार तो दूसरा परिचय कैकेयी जी का होना चाहिए था, पर भरतलाल जी ने दूसरा परिचय सुमित्रा जी का दिया। ये मेरे श्रेष्ठ भाई लखनलाल की माता हैं। भारद्वाज जी ने उनको भी प्रणाम किया। वाह, आप दोनों की कोख से मानो नर नारायण प्रकट हुए। सेवा स्वयं लखनलाल के रूप में अवस्थित है। फिर तीसरा परिचय दिया। अब इसको दो अर्थों में लिया गया है। ये जो हैं ये मुझ अभागे की माता कैकेयी हैं। यह यूं भी अर्थ लिया गया है कि अभागी कैकेयी हैं, पर मुझे वो कहने में संकोच था। तो मुझ अभागे की माता ये कैकेयी। भारद्वाज जी ने उन्हें और लंबी दंडोत करी महाराज। भरतलाल चौंके, क्योंकि आशा नहीं रखी थी। दो को प्रणाम किया, स्वाभाविक था। चौंक कर देखने लगे भरतलाल। कुछ कहे बिना श्री भारद्वाज जी बड़े भाव से वर्णन करते। मुझे मालूम है भरत, तुम्हारे हृदय में खलबली मच पड़ी है, पर भविष्य बताएगा कि तुम्हारी माता ने कितना श्रेष्ठ काम किया है। हम बनवासी माता कैकेयी की ऋणी हैं। वो अपयश का विष नहीं पीती तो मेरी कुटिया की ये औकात नहीं थी कि अपने दरवाजे पर राम का सत्कार कर लेती। मेरे यहां एक रात उस जगन्नाथ ने बिताई, अगर वो कृपा मुझ पर है तो कैकेयी पे है। कैकेयी की वजह से हर वन में रहने वाले व्यक्ति के हृदय में यही भाव है, इस दुर्लभ राम को अगर किसी ने सुलभ किया है तो माता कैकेयी ने किया है। नहीं तो ये अवतार मात्र महलों तक सीमित रह जाता। और राम कथा भी राज्याभिषेक तक है। उसके बाद हजारों साल राम ने राज्य किया है, उसका कोई विस्तृत उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता। रामायण खत्म हो जाती है राज्याभिषेक पर। उसके बाद की चर्चाएं रोज होती होंगी। क्या कहना। आप न द्वेषेण मन्वतव्या कैकेयी भरतत्वया, कैकेयी भरतत्वया। हे भरत, आप अपने हृदय में माता कैकेयी के प्रति क्षण मात्र भी द्वेष न रखें। राम प्रवाजनम हेतत् सुखोदकौर भविष्यति। भविष्य में राम के वन में जाना संपूर्ण विश्व के लिए एक बहुत बड़े सुख का आधार बनेगा, प्रेरणा बनेगा। राम सबके उपासक बनेंगे माता कैकेयी के इस कृत्य से। और वास्तव में राम उपासना के स्वरूप इन्हीं सब कृत्य से संपादित हुए हैं। महाराज, देवानाम दानवानाम च ऋषीणाम भवितात्मनाम। अगर राम राजा बनते तो मात्र अयोध्या के नागरिकों का कल्याण करते, और वो कोई खास बात नहीं थी। जब राजा बन गए तो उसके बाद किसने बात कही।
पर तेरी माता के इस कृत्य से अब राम के द्वारा दानवों का उद्धार होगा, ऋषियों की सेवा होगी, अरे यहां तक कि वो देवताओं का भी उद्धार कर देंगे। महाराज, मैं माता कैकेयी को प्रणाम करता हूं। इस भीड़ में अगर कोई शिव है तो कैकेयी है, जो अपयश और निंदा के इतने बड़े विष को गले में रखी हुई है। माता कैकेयी के चरित्र को हल्का नहीं ले सकता कोई। हमारे दादा गुरुजी तो उनके चरित्र को इतना विस्तृत वर्णन करते। जब मंथरा ने माता कैकेयी के मन में ये सब बातें कही, तो अन्य रामायण में तो ये भी वर्णन है, माता कैकेयी ने उसको विदा किया, अब असमंजसता में थी। तो कहते कैकेयी जी के यहां सारे देवता प्रकट हो गए, पृथ्वी गौ बनकर आई, सरस्वती बैठी है, ये संकेत तो गोस्वामी जी ने भी किया है। मात्र सरस्वती हैं, पर अन्य रामायण में यह भी वर्णन है 33 कोटि देवता खड़े हैं। पृथ्वी गौ बन के आए, सप्तर्षि मंडल आके माता कैकेयी के चरणों में गिरा है, हे माता। महाराज दशरथ की बुद्धि में ये क्या दिवालियापन आ गया है कि जो राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं, अगर अभी राज्य गद्दी पर राम बैठ गए तो इस अवतार का मुख्य आधार नष्ट हो जाएगा। राम जी मात्र अयोध्या की गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। राम जी केवल इस गद्दी तक सीमित और इस सीमा तक बंधने के लिए नहीं आए, मात्र कौशल नगर की सीमा तक बंधने नहीं आए हैं। माता तुझ में सामर्थ्य है। अब कैकेयी जी कैकेयी देश से आई हैं, वहां की महिलाएं बड़ी पुरुषार्थी हैं महाराज, दबंग है, और जरा सहज भाषा में कहो दबंग है। कई कई राज्य में जाओ तो माताएं शिथिला मालूम पड़ती हैं, कहीं जाओ माताएं बड़ी दबंग, बड़ी बलशाली। हम पिछली वर्ष जब बद्रीनाथ गए, हम सभी लोग थे, पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी हाइट की माता महाराज पीठ पे पूरा आलू का बोरा बांध के और आगे अपने छोरा को लेके, इधर एक बच्चा भी और पीठ में बोरा भी, और पहाड़ पे चढ़ी चढ़ी जा रही है, चढ़ी चढ़ी जा रही है। मैंने ये सोचा आजकल की शहरी माता ऐसे देख लें तो देख के बेहोश हो जाए महाराज, पतली दुबली सी। आप हम पर उपकार करो, आप राम को राजगद्दी में बैठने से बचा लो, राम को सुलभ कर दो माता। माता कैकेयी के ऋण से कोई भी राम भक्त ऋण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम सब बड़ा गलत कार्य करते हैं जब अपने घर में इधर की बात उधर, उधर की बात, ऐसी किसी नारी को कैकेयी की उपमा दे देते हैं। ऐसा नहीं, माता कैकेयी हम सब की पूज्या है, भरत की जननी है, दशरथ की पत्नी है। पूरी दुनिया की निंदा जिस माता ने पचा ली है और राम को यश दे दिया है महाराज। जैसे समुद्र मंथन में शिव विष पजा जाते और देवताओं को अमृत दे देते, राम कथा की शिव है कैकेयी, जो जगत के विष को पचा जाती है, निंदा के विष को पचा जाती है और राम के यश को कोने कोने में व्याप्त कर देती है। भारद्वाज जी के इन सब शब्दों से भरत के हृदय का भार समाप्त हुआ, सब अवधवासियों का मन बदला। देखो, धाम पर संत ही ले जाने लायक औकात देता है,
चित्रकूट की भूमि पर ऐसे नहीं पहुंचा जा सकता। जब तक भारद्वाज सरी का कोई महापुरुष कृपा नहीं करेगा तब तक बात सहज नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा था, जब भी तीर्थ जाओ, धाम जाओ, ये प्रयत्न होना चाहिए कि हमारे सदगुरु को इसकी खबर हो, उसके कान में ये बात हो। घटेगा नहीं कुछ, मिलेगा ही, मिलेगा ही। वृंदावन आ रहे हो, वृंदावन खबर करो तो आपको यही बता देंगे कि हाँ भाई आजकल गोविंद देव जी में बड़ा उत्सव चल रहा है, वहां जरूर जाना। भाई आज राधा रमन जी खास झांकी है, वहां तो जाना ही जाना जरूर। चित्रकूट आ रहे हो, किसी संत को खबर करोगे तो वो जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात बता देगा कि तुम्हारी इस यात्रा को जिंदगी भर याद रखने लायक चीज बन जाए, ऐसी यात्रा का स्वरूप दे देगा।